फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जब से एमडी प्रशांत कुमार ने यस बैंक की बागडोर संभाली है, उन्होंने लगातार एक के बाद एक बड़े बोल्ड डिसीजन लिए। लगातार ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से यस बैंक जल्द से जल्द अपनी पुरानी छवि को भूल जाए और वहां से फिर नई शुरुआत कर पाए। यानी वो सारे ऐसे निर्णय जो यस बैंक को ऊंचाइयों पर ले जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और किरकिरी हो चुकी है यस बैंक की पिछले प्रमोटर राणा कपूर की वजह से और उनके मैनेजमेंट की वजह से। अब उस छवि को वो भूलना चाहते हैं, लोगों के सामने फिर से एक नई छवि पेश करनी है बैंक की, और इसके लिए ज़रूरी है कि यस बैंक सबसे हटके सर्विस दे और वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जो दूसरी बैंकें नहीं कर रही है। और इसी के तौर पे एक और बड़ा निर्णय लिया गया है यस बैंक की तरफ से। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र लाया है यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए। तो वो ऑफ़र क्या है और उसका कितना फ़ायदा हो सकता है यस बैंक को, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो यस बैंक को जिसने लूटा खसोटा था, उनको अब लगातार जेल जाना पड़ रहा है। वो जेल में छटपटा रहे हैं और बाहर निकलने के लिए पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो एक मैटर जो है पूरा अवंता ग्रुप का, जिन्होंने भी घोटाला किया था यस बैंक के साथ मिलके, और उस मामले में भी जो प्रमोटर उनके हैं थापर, वो भी जेल में है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो मामला है वो भी सामने आया, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सारे दोषियों को कब तक पूरी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट की पूरी कार्रवाई कर ली है और यहाँ से यस बैंक बहुत जल्द अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाली है। और जो विंडो है वो ट्रेडिंग विंडो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुकी है, यानी कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि रिजल्ट क्या है और उसके बलबूते पे वो ट्रेडिंग करेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बन जाता है। और इस वजह से उनकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन के बाद में उनकी ट्रेडिंग वापस शुरू होगी। तो बहुत जल्द हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आने वाले 1 महीने के अंदर ही हमें ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी डेट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अंदाजन है अक्टूबर के एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट इस बार हमें पॉजिटिव पूरी संभावना बनने की देखने को हमें मिलेगा। इसके बीच में जो अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ है 12.50 पर और हाई है 13.40 की, लो है 12.40 का। तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छी हमें खरीदारी लोगों की देखने को मिली और उसके बलबूते पे ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जबकि दूसरी बैंकिंग सेक्टरों में ज़बरदस्त गिरावट थी। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में गिरावट के साथ में क्लोजिंग आई, लेकिन यस बैंक के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली। बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फिर से 13 के नीचे आ गया, लेकिन अभी भी बहुत पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और एंड में जो क्लोजिंग थी वो 12.85 पर थी, यानी 2.39% अप पर, तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो 2,39,89,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 76,16,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 31.75% था। NSE की बात करें तो 19,94,14,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 7,23,33,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 36.27% थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन फ्राइडे के दिन वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, वॉल्यूम फिर से 22 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और वॉल्यूम के मामले पूरे बाजार में नंबर 2 पे था स्टॉक। यहाँ पे अगर हम दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गिरावट थी। ये बात अलग है कि प्राइवेट सेक्टरों में बड़ी गिरावट थी, लेकिन PSU बैंक यानी सरकारी बैंकिंग शेयरों में कुछ पॉजिटिव माहौल था, वहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव आई है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,532 पर करीब 0.49% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,225 पर करीब 0.53% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी PSU बैंक में 2,500 पर करीब 0.71% की तेज़ी देखने को मिली, तो करीब 0.25% की यहाँ पे तेज़ी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में 19,339 पर करीब 0.56% की गिरावट थी। तो प्राइवेट बैंकों में गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक ने तेज़ी दिखाई है और इसके पीछे वजह है वैल्यूएबल बाइंग, लोग अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। और जो यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो अब बड़ा निर्णय लिया है, आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए
ज़बरदस्त लोन ऑफ़र लेके आए और जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनके लिए बहुत शानदार ऑफ़र पेश किया है यस बैंक की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से। ये एक लंबे पीरियड के लिए यानी 35 ईयर्स के लिए ऑफ़र पेश किया है, जिसमें 0 प्री पेमेंट चार्जेस है, साथ में मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, यानी बहुत कम कागजी कार्रवाई करनी है। लोन परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी 6.7% की दर पे दे रहे हैं लोन, जो दूसरी बैंकों से काफ़ी कम है। और इसका नतीजा ये होगा कि बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ सकता है, इनका लोन लेने के लिए लोग काफ़ी मात्रा में आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ऑफ़र है इनका 90 डेज़ के लिए चलेगा, यानी आने वाले 3 महीने तक ये जारी रहेगा, जिसमें लोग अपने होम लोन के लिए इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए और इसमें बेनिफिट है, उनको 0.05% की और छूट दी जा रही है, जो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और जो घर जिसके नाम पे लेते तो ज़्यादा करके सरकार का बेनिफिट भी उनको मिलता है, इस वजह से महिलाओं के नाम पे ही प्रॉपर्टी ली जाती है और इसका बेनिफिट पूरा उनको मिलेगा, तो यहाँ पर भी उनके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम पीरियड भी लंबा रखा गया है, तो जल्द से जल्द लोग अफोर्डेबल लोन के माध्यम से अपना घर ले पाएंगे, अपने सपने साकार कर पाएंगे। तो एक बड़ी रणनीति का काम किया गया है यस बैंक की तरफ से। और जो प्रशांत कुमार ने ये जो एक बड़ा एक निर्णय लिया है, इसके दम पे यस बैंक के कारोबार में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल यस बैंक को लोन बांटने के लिए कस्टमर बेस चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अब पुरानी गलती नहीं करना चाहते, यानी जो बड़े कॉरपोरेट घराने उनको अब लोन देने से वो बच रहे हैं और इसकी जगह पे उनके लिए अलग से और अपने कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे इनका जो है एनपीए बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ सैलरी बेस्ड लोगों को ही लोन देने वाले, तो यहाँ पे संभावनाएं उनकी बहुत कम हो जाती है एनपीए बनने की। तो ये बहुत अच्छा निर्णय, और इस निर्णय के दम पे यस बैंक के कारोबार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो इनके पास सेल्स फोर्स की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके दम पे बहुत कम समय में ये लोन के डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाते हैं, जो लोगों को हैरेसमेंट होता है वो कम होता है, और इस वजह से लोग लोन लेने के लिए यस बैंक की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। दूसरी जो एक और अपडेट निकल कर आई है फ्रेंड्स, यस बैंक के साथ में बहुत सारे लोगों ने घोटाले किए थे, क्योंकि राणा कपूर ने हर तरह से बैंक को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। तो अवंता ग्रुप के जो थापर है उन्होंने भी बड़ा घोटाला किया था यस बैंक के साथ मिलके। तो ये जो लोन घोटाला हुआ था इसमें यस बैंक और ओइस्टर बिल्डवेल के बीच में हुआ था, जो थापर ग्रुप की कंपनी थी, और इनके बीच में एक इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ था। तो सारा ये जो ट्रांजैक्शन किया गया ये पूरी तरह से इलीगल था, और इस ट्रांजैक्शन के बीच में जो यस बैंक ने सीजी पावर, जो कि थापर ग्रुप की कंपनी थी, उसके शेयर खरीद ले लिए थे इस लोन के एवज में 735 करोड़ रुपीज़ के। और काफ़ी समय तक इन्होंने अपना पेमेंट भी नहीं चुकाया अवंता ग्रुप ने, और पूरी तरह से एक समझो ये एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें इस ट्रांजैक्शन में कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी गई थी। डॉक्यूमेंट थे वो भी फर्जी रखे गए थे, और जो ट्रांजैक्शन था वो किस हिसाब से दिया जाना वो भी क्लियर नहीं था। इसीलिए ये सारा मामला बना, और अब थापर ग्रुप जेल में है। वो एक्चुअल में बेल मांग रहे हैं, लेकिन उनको बेल मिल नहीं पा रही। उनका कहना है कि हमें एक्चुअल में फंसाया जा रहा है, हम विक्टिम हैं और यस बैंक ने हमको फंसाया, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में है। तो इस तरह से एक एक करके वो चीटर जिन्होंने यस बैंक के साथ मिलकर घोटाला किया था वो सारे अब जेल में जा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा निर्णय है, और इनको सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि इन सब ने मिलकर यस बैंक को डुबाने में कोई कसर नहीं रखी थी। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, फिलहाल स्टॉक की क्या संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 12.37 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 11.88 तक जा सकता है, और जो थर्ड सपोर्ट इसका है वो है 11.37 का। और ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो फर्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.37 का। उसको अगर टच कर लिया तो फिर 13.88 तक स्टॉक जा सकता है। उसको भी अगर ब्रेक किया तो फिर 14.37 तक स्टॉक जा सकता है। यानी अब की बार इसमें बुलिश ट्रेंड लग रहा है, और जिस तरह से लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं उसके दम पे स्टॉक में तेज़ी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो निवेश करना चाहिए, इस लेवल पे तो बिल्कुल करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और रिजल्ट बहुत जल्द Q2 का आने वाला है, और इस रिजल्ट में हमें पिछली बार से अच्छी संभावना दिख रही है, और इसकी वजह से लग रहा है कि स्टॉक आगे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।